सर्दी के मौसम में काम करना एक बहुत बड़ी उलझन हो रही होती है हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ सुबह सुबह बस मैं नाश्ता बना रही थी, वही रोज़ की रूटीन। और पराठे बना रही थी और चाय बना रही थी। तो ये सैटरडे का दिन है, तो यहाँ पर बस हम लोग जो है ना वो चाय और पराठे बना रहे थे, क्योंकि आजकल पराठा खाना अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि थोड़ी सी ठंडक हो गई है ना, तो पराठे बड़े मज़े के लगते होते हैं। तो वैसे भी बच्चों को कोशिश करें, अगर आपके बच्चे पराठे खाते हैं तो लाजमी बना के दिया करें, क्योंकि ये हेल्दी ऑप्शन है आपके बच्चों के लिए कि पराठे जो है ना वो खाएं। आजकल तो वैसे भी बच्चे, आपको पता है, आर्टिफिशियली चीज़ें खा रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ना हेल्दी से हेल्दी नाश्ता करवाऊँ और हेल्दी से हेल्दी उनको खिलाऊँ। तो बस यहाँ देखें, ये चाय भी मेरी बन चुकी थी और पराठे और साथ में हमने बनाए, और ये मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, जो कि मैंने पहले सारे बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि हमने घर का काम जो है ना वो सफाइयाँ वगैरह शुरू की हुई हैं, इसलिए ना थोड़ा सा काम हमारा जो है ना वो बढ़ गया है। तो इसलिए हमने सोचा काम करने से पहले ना एक हेल्दी सा जो है ना वो डाइट ली जाए, तो इससे ना फिर एनर्जी भी अच्छी आ जाती है। तो बेहतर तो यही है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि बस काम ज़्यादा है, और इंसान जो है ना बिल्कुल एक रिबोट बन के रह गया है, एक उलझने, परेशानियाँ, काम। क्योंकि जहाँ हम लोग अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा हमने उलझा लिया है परेशानियों में और दूसरे कामों में, कि यकीन जाने ना तो हमारा खाना पीना पूरा हो रहा होता है, ना हमारी सफाइयाँ सुथराइयाँ ख़त्म हो रही होती हैं, और ना ही हमारे जो है ना वो पैसे और बजट हमारा जो है ना वो मैनेज हो रहा होता है। पहले के दौर में जो था ना वो बहुत सादगी का दौर था, बहुत एक सब्र वाला दौर था। बेशक आपके पास इतना नहीं भी होता था, इतना नहीं भी वसाइल होते थे ना, फिर भी इंसान जो है ना वो यही, पहले आपने सुना होगा कि लोग ये कहते थे कि हम लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन आजकल आप ये चीज़ नहीं देखोगे कि कोई ये कहे कि हम लोग बोर हो रहे हैं। क्योंकि आजकल का दौर जो है ना वो बस अफरा तफरी का दौर है। और यहाँ चिकन का सालन बचा हुआ था रात का, और अंडा था, तो मैंने बस ऐसे ही ना, एक बोटी भी पड़ी हुई थी, तो वो अंडे के साथ ही मैंने जो है ना रख के दे दी बच्चों को। तो इससे ना ये होता है कि बच्चे अच्छे से खुशी खुशी खा लेते हैं नाश्ता, और पेट भर के खाते हैं। तो हमारी भी जो है ना वो मेहनत वो सफल हो जाती है। और यहाँ मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, क्योंकि इसके स्कूल में थोड़ा प्रोग्राम वगैरह का हो रहा था। बाकी बच्चों की थी छुट्टी थी, एक जा रहा था। तो यहाँ मैंने ना बस ये किया कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने जो है ना वो लाल लोबिया भिगोया हुआ था, तो उसके अंदर सब कुछ डाल के ना, प्याज टमाटर वगैरह सब मसाला वगैरह डाल के, तो मैंने इसको ना उबलने के लिए रख दिया। क्योंकि ये आप जितना इसको ज़्यादा पकाते हो ना, उसी उतना ही ज़्यादा इसका जो है ना वो टेस्ट आ रहा होता है। तो मैंने, क्योंकि आज काम जो है मेरा ज़्यादा भारी था, तो मैंने फिर अपना ना काम इसी तरह मेंटेन करने की कोशिश की। तो यहाँ देखिए, मेरा गरम मसाला भी मैं लेके आई थी, तो मैंने इसको भी जो है ना वो निकाला थैली से, और अपने मसाले वगैरह डब्बे में भरे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना, तो फिर इन कामों के लिए ना टाइम ही नहीं लग रहा था, बस दूसरी चीज़ों में उलझे हुए थे। तो मैंने बस लाल मिर्ची वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही डाल दिया, हल्का सा गरम मसाला भी डाल दिया, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना कोशिश करें कि दालचीनी और वो बड़ी इलायची और लौंग वगैरह और काली मिर्ची, गरम मसाला, मतलब कि जितना हो सके ना इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे ये होता है ना कि नज़ला ज़ुकाम सीना बलगम जो है ना वो आपका सेट रहता है। और इसी तरह से मैंने बस इसको उबलने रख दिया। बाकी ये है कि ये यही बात करी थी कि अफरा तफरी का दौर है। तो पहले के दौर में लोग बोर होते थे, हम लोग भी होते थे, सुबह सुबह बस काम निपटा लिया और सारा दिन बस ऐसे ही। लेकिन आजकल का दौर ऐसा हो गया है, कुछ तो मीडिया का दौर है, हाँ, कुछ लोग जो है ना उन्होंने अपने ज़िंदगी को और भी ज़्यादा उलझा लिया हुआ है। हर चीज़ में उनको परफेक्ट लुक चाहिए, हर चीज़ में उनको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोग अपने आप को बना सवार भी रहे होते हैं, घर को भी फिर अच्छे से अच्छे तरह मेंटेन कर रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं। और यहाँ देखिए, हम लोग कमरे की सफाइयाँ कर रहे थे, ये झाड़ पोछ कर रहे थे, क्योंकि एनवेलप वगैरह तो लगे थे हमारे। तो वॉलपेपर के लगने के बाद ना यहाँ बस सिंपल सी हम लोग सफाइयाँ, सिंपल तो नहीं कर रहे थे। और ये नीचे वाले पोर्शन की मेरा बेटा दूसरा सफाई कर रहा था, और एक ऊपर जो है ना वो दीवारों को साफ़ कर रहा था, क्योंकि हमारी पेंट हुआ हुआ है, तो इसलिए ना हम लोग गीले सूखे कपड़े से ना
कभी कभी सर्फ का कपड़ा भी लगा लेते हैं और ऊपर गीला सूखा कपड़ा लगा देते हैं। और यहाँ देखें ये दोपहर का टाइम था और चिकन और ये कौरमा बनाया था हमने। तो साथ ही साथ बस हम लोग ना खा पी रहे थे और साथ ही साथ जो है ना अपना काम कर रहे थे। तो भूख लग गई काम करते करते, तो मैंने कहा पहले आप खाना खा लो। तो ये खाना खाया और ये देखे मैं क्योंकि सारी जो है ना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने ना हर चीज़ को जो है ना वो सफाइयाँ कर रही हूँ। तो ये मैंने ड्रॉज़ की भी सफाइयाँ की, जो मोज़े हमारे ड्रॉज़ में पड़े रहते थे उनको भी जो है ना ये ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ मैं। ये 100 रुपये का मिल गया था मुझे। तो इससे ना ये देखें मोज़ों को मैंने किस तरह से उनको उनकी तय लगाई हुई है और इनको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ना इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखा है। और ये सारा के लिए भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, तो इसमें मैंने सारा की कैप और उसका छोटा सा पर्स था और उसका ना सॉक्स वगैरह थे, तो वो मैंने रख दिए। और यहाँ देखें यहाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि कपड़े भी आपको पता है फिर जब हम लोग सफाइयाँ डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो फिर काफ़ी कपड़े भी निकल आते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने बस मशीन भी लगा ली, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थी, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा साथ में ये भी कर लें। और जब तक हम लोग ये कर रहे थे तो साथ ही हमारे 2 फेर कपड़े थे वो भी धुलना शुरू हो गए। और यहाँ देखिए यहाँ नीचे वाले पोर्शन की भी मैंने अच्छे से सफाई वगैरह की, क्योंकि इसको धोते रहते हैं तो वरना यहाँ ना पैर जो है ना वो गंदे मंदे लेके आ रहे होते हैं जूते। हालांकि मैं बहुत मना करती हूँ, लेकिन बच्चे हैं फिर क्या किया जाए। फिर यहाँ ना मैं अक्सर धोती रहती हूँ इसको। और ये देखिए मेरे पंखे भी है साफ़ सुथरे हो गए। और ये जो है ना ये कमरा भी अभी हम लोग कर रहे हैं आस्ता आस्ता से, और भी ज़्यादा डीप क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ मैंने ना थोड़ा सा सेटिंग को भी चेंज किया। ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था इसको मैंने इधर लगा दिया। और ये देखे सारा, और ये सारा भी ड्रॉज दिखा रही थी कि मैंने अपनी चीज़ों को किस तरह से अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो अभी आस्ता आस्ता से मैं अपने पूरे घर को ना क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना हर चीज़ की तो टाइम लगता है, तो क्योंकि ज़ाहिर बच्चे हैं फिर उनको भी देखना होता है, फिर घर है। तो यहाँ बस ये सफाई हमने कर ली थी कि जो है ना गुजारा हमारा हो सके अच्छे से। तो बाकी जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से सफाई कहते हैं ना वो हम लोग करेंगे। और यहाँ बच्चे बस बैठे हुए थे, क्योंकि काम करते करते फिर वो थक गए थे, तो यहाँ फिर वो ना बस मोबाइल देख रहे थे। और यहाँ देखें यहाँ पे थोड़ा बखेरा हो रहा था, तो मैंने यहाँ फिर समेटना शुरू कर दिया। ये चार्जर वगैरह थे और इस्त्री वगैरह की हुई थी ना यहाँ पे। तो बस ऐसे ही घरों के काम इस तरह से ही हो रहे होते हैं। कुछ सर्दी का मौसम है, काम करने को वैसे भी दिल नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बहुत पहले से शुरू की हुई है सफाइयाँ। लेकिन क्या किया जाए, बच्चों के साथ ना रोज़ बरोज़ आप जितना भी समेट लो जितना भी कर लो, ये बखेरा जो है ना वो बस चलता रहता है। यहाँ बेटे ने लैपटॉप पे काम किया था, तो बस उसने यहीं पे छोड़ दिया, तो मैं इसको भी साफ़ करके ना रख रही थी। क्योंकि छोटी बेटी है ना, तो वो फिर ये उसका होता है कि वो ना कोई चीज़ को ना छेड़ रही होती है, ख़राब कर रही होती है, तो इसलिए ना इसको भी बहुत संभाल के रखना पड़ता है हमें। और यहाँ बस इस्त्री वगैरह भी बिखरी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने कपड़े थोड़े बहुत प्रेस किए थे, तो उन्होंने यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मैं इसको भी समेट रही थी। बाकी ये देखिए ये ऐसे ही बस हम लोग अपने घरों में जितना भी चाहे कर लो, दूसरे दिन आपका ऐसे लगता है ना जैसे बिल्कुल कुछ किया ही नहीं। बच्चों वाले घरों का यही होता है कि बच्चों वाला घर जो है ना वो बस बिखरा पड़ा होता है। तो यहाँ टेबल मैंने बेटे को बोला आप टेबल साफ़ करो, अच्छे से क्लीन करो इसको, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीज़ें हम लोग समेटना शुरू कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से फिर ये है कि काम हो जाएंगे साथ। फिर आपको पता है खाना पीना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो इस तरह से ना फिर जितना काम हम लोग करते हैं ना उतना ज़्यादा उलझ जाता है फिर हमारा काम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से हमारा काम जो है ना सिमटना शुरू हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता से कर लूँगी, बस खुदा करे ये सारे काम निपट जाएं। और मैं इसको भी अच्छे से ना क्लीन कर रही थी, ये देखें, क्योंकि हमने सारी दीवारों को सर्फ वाला कपड़ा लगा लगा के ना फिर हमने गीला सूखा कपड़ा मार के ना इसको साफ़ किया है। तो ये काफ़ी ना अच्छा हो गया हमारा सारी दीवारें वगैरह। और यहाँ मैं सब्ज़ी लेके आई थी, क्योंकि सैटरडे बाज़ार में गई थी, तो वहाँ से ना बस सब्ज़ियाँ लेने गई थी। और ये टमाटर फिर से इतने महंगे हो गए, 200 रुपये किलो हो गए हैं। बीच में टमाटर सस्ते हो गए थे। और ये देखें गोभी भी कितनी फ़्रेश लग रही थी।
और अदरक लहसुन भी मेरा और धनिया कितना अच्छा लग रहा है। और अदरक लहसुन भी मेरा जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैं वो भी लेके आई, क्योंकि मैं इकट्ठे ही इसको जो है ना वो बना के रख लेती हूँ। इससे मेरे ना अच्छे से 15-20 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो ये साथ ही साथ मैं पालक भी लेके आई, क्योंकि आपको पता है पालक खाना लाजमी है आपके लिए। आयरन की जो है ना वो बहुत अच्छी इसमें मिक़दार होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी पालक बनाऊँ। हालांकि बच्चे मुंह चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से ना उनको खिला देती हूँ। बेशक पालक के पराठे बनाऊँ या कुछ भी करूँ इसको ना। तो इसके साथ चावल भी, अगर आप उबाल चावल भी बनाते हो ना तो ये बड़ी टेस्टी लगती है। तो बस ये आज देखें मेरी सब्ज़ियाँ वगैरह भी आ चुकी थी, और मेरा सारा घर भी बस सिमटना शुरू हो गया। खुदा करेगा बस हो जाएगा सारा काम। और ये सब्ज़ियाँ बहुत ही फ्रेश थी और अच्छी थी। और यहाँ मैं नए आलू भी लेके आई थी, और प्याज वगैरह भी, क्योंकि ये सब ख़त्म हुआ था। तो मैंने ना अपना सारा मसाला वगैरह और 2 सब्ज़ियाँ लाई थी। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था। खुदा हाफिज़।